जान के गलती की है तो उसका परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। दोबारा चुना हुआ विधायक बन गए, उनको तमाम पेंशन दी जा रही है। जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद इलाहाबाद से। आप लोगों को पता है कि वन रैंक वन पेंशन OROP, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। और हमारे सामने एक्स सर्विसमैन प्रमोद सिंह जी हैं हमारे सामने, और ये आपको वन रैंक वन पेंशन के बारे में ये बताएंगे। अब ये प्रमोद जी, ये बताइए कि आपने कितने साल सर्विस किया फ़ौज के अंदर? मैं 17 साल 2 महीना 8 दिन सर्विस किया। अच्छा, आप इतना करके आ गए। अब जो आपको पेंशन में फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो वन रैंक वन पेंशन से आपने उम्मीद रखा था, तो सरकार ने आपकी उम्मीद के बदौलत पेंशन दिया? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार अभी असमंजस में है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। पहले मैं एक्स दफ्तर प्रमोद कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष वतन जनता पार्टी। मैं एक पूर्व सैनिक हूं और सरकार को सैनिक के बारे में जानकारी है, पूर्व सैनिक के बारे में जानकारी है, लेकिन उसकी सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं है कि हम उसको क्या सुविधा दें, क्या देना चाहिए ताकि उसका परिवार, उसका समाज, उसका वातावरण सुदृढ़ हो सके। सरकार आज की ऐसी है जो कभी यह सोचने पे मजबूर हुई ही नहीं कि हमने वो आरोपी में 2 में क्या दिया। वो आरोपी 2 देने के बावजूद हमारे पूर्व सैनिक धरने पे क्यों चले गए। आज जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, लगभग 21 दिन हो चुका है। आज हम इलाहाबाद में हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हमारी माताएं बहनें यहाँ पे इकट्ठी हैं, एकत्रित होकर उनकी भी भागीदारी है, इसमें सहभागिता है कि भाई हमारे सैनिक हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं। तो उनको यह उम्मीद थी कि वो आरोपी 2 लागू होगा तो हमारा परिवार सुख शांति से, चैन से, अमन चैन से रहेगा। हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वह सरकार नहीं दे सकी, और सरकार इसलिए नहीं दे सकी कि सरकार को कहीं सही सुझाव देने वाले लोग नहीं मिले, उनके सलाहकार नहीं मिले, उनके सचिव नहीं मिले। या तो जाने अनजाने में ऐसी गलती की है, या तो फिर उन्होंने जान की गलती की है। अगर जाने अनजाने में गलती की है तो उसका सुधार हो सकता है, सरकार सुधार कर सकती है। लेकिन अगर जान के गलती की है तो उसका परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जो कि सैनिक हैं वह संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे, भारतीय नागरिक हैं, भारतवासी हैं, इसलिए उनको पता है कि हमको एक सैनिक होने के बावजूद किस तरह से अपना धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और सरकार उनको 100 की परमिशन दे रही है, कम से कम मात्रा में जाएं, लोग अपनी बात कहें, क्योंकि भारत देश एक संवैधानिक देश है। यहाँ पे उदारता नहीं है। राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, उसमें वो तमाम तरीके अपनाती हैं, धरना प्रदर्शन, लूट खसोट, तोड़ मरोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। लेकिन सैनिक कभी ऐसा नहीं करता है। अग्निवीर का बीच में हुआ था, सैनिकों से लोगों ने कहा, हम लोग यहाँ प्रयाग में थे उस समय, डीएम ने अगले दिन बुलाया कि भाई देश में पूरा इस तरह के हालात बने हुए हैं। हमने डीएम से एक ही शब्द कहा कि सर 2 चीज़ें होनी चाहिए सेना के लिए। एक तो पूर्व सैनिक जो भी है, जितनी भी सर्विस करके आया है, कम से कम उसको जो मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 8% 9% जो भी निर्धारित कर रखी है सभी विभागों में, उसको पूरा नहीं कर पा रही है सरकार, और सभी पद खाली पड़े हैं। उसका नील लिख के दिया जाता है, भेज दिया जाता है, वह वैकेंसी नहीं निकलती है, निकलती भी है तो उनको लिया नहीं जाता है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए। सरकार अच्छी चल सकती है, लेकिन जब यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के सैनिक, यहाँ का हर नागरिक खुशहाल रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो जंतर मंतर का धरना और तेज़ी से बढ़ता जाएगा। अच्छा, महिला दिवस के ऊपर क्या वन रैंक वन पेंशन के बारे में कुछ बात हुआ क्या? महिला दिवस आज है और चल रहा बहुत धूमधाम से। मैं देखा हूँ कि आपके पीछे महिला दिवस चल रहा है, तो इसमें क्या वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात हुई क्या? देखिए, हमारी मातृशक्तियाँ भी इस भारत का अभिन्न अंग है। जितना पहले लोग कहते थे कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन आजकल तो किसानों की हालत बदहाल हो गई। लेकिन महिला प्रधान देश आज के लोग मान रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी 50% हो गई है। हर विभाग में, हर जगह, हर राजनीति से लेकर हर स्थान पे वो अपनी भागीदारी सुपुर्द करना चाह रही हैं। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं पहले भी भागीदारी उनकी 50% थी और आज भी है। क्योंकि अगर एक पुरुष होता है तो एक पत्नी होती है तो आधे की भागीदार होती है, इसीलिए उसको अर्धांगिनी कहा गया है।
तो आधी भागीदारी, आधी आबादी उनकी है, तो आधी भागीदारी उनका होना ही चाहिए। तो महिलाएं बोल रही हैं कि क्या नाम है, हमारे को मिलना चाहिए। और महिलाओं को यह उम्मीद थी कि हमारे पति को, हमारे बेटे को, हमारे भाई को अगर OROP मिला होता तो आज हमको कम से कम यह लाभ होता, यह सुविधाएं मिलती। MSP की बात उनको भी जानकारी है, वो फौज में रहे हैं, उनके पति रहे हैं, उनके भाई रहे हैं, उनके बच्चे रहे हैं, वो खुद रही हैं, कुछ महिलाएं भी आज की डेट में हैं फौज में। तो उनको यह उम्मीद थी कि भाई हमको OROP मिलता, कम से कम MSP मिलता। MSP अगर हमारा बराबर होता, 15,500 अगर हमारा भी होता, जहाँ 5,000 मिल रहा है, तो कम से कम 5,000 7,000 हमारी पेंशन और बढ़ जाती। यह गवर्नमेंट को चाहिए कि यह एक अलाउंस है, मिलिट्री सर्विस पे एक सेना के नाम पे उनको दिया जा रहा है, सम्मान के नाम पे दिया जा रहा है। इतनी कठिनाइयों से वह काम करते हैं, सेना में बर्फ में, पहाड़ी में, झाड़ी में, कहीं भी लड़ाई हो, पीस हो, फील्ड हो, कहीं भी रहते हैं, तो अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते। इसलिए हमने पीछे भी इसका चेताया था कि सरकार हमारी बातों में ध्यान दे। और हमने उस दिन जब कहा कि MP हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक हैं, MLA हैं, जिसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मंत्री बन गए, फिर उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, सांसद बन गए, दोबारा चुनाव हुआ, विधायक बन गए, उनको तमाम पेंशन दी जा रही है। या जब हमने वीडियो के माध्यम से चेताया तो पंजाब के मुख्यमंत्री, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने बार ये विधायक बनेंगे, जितने बार सांसद बनेंगे, इनको बराबर मिलता जाएगा। हाँ, इनको तो दिए जा रहा है, बार बार दिए जा रहे हैं। लोग 2 बार बनेंगे 2 बार मिलेगा, 3 बार बनेंगे सांसद या विधायक तो 3 बार मिलेगा। जितने बार बनेंगे वो तो दिया जाता है और दे रही सरकार। लेकिन हाँ, हम मुख्यमंत्री जो सरकार के हैं, भगवंत मान, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमने उस दिन वीडियो दिया, लगभग 56,000 लोग देख चुके हैं और उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में पहले लागू होगा, चाहे कोई MP होगा, चाहे MLA होगा, हमारे यहाँ एक ही पेंशन दी जाएगी। मैं एक सैनिक होने के नाते मैं उनको सलाम करता हूँ, लेकिन सैनिक को पूरा देश सलाम करता है, लेकिन फिर भी मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात का संज्ञान लिया है। इसके लिए बार बार मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम एक ऐसा मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी का पहला मुख्यमंत्री है, जिन्होंने कम से कम किसी एक सैनिक की बात को सुनी है और उन्होंने अमल किया उस पर कि हमारे प्रांत में, हमारे प्रदेश में, पंजाब में यह चीज़ लागू होगी। मैं इससे बहुत खुश हूँ, हर सैनिक बहुत खुश है कि कम से कम सैनिक तो 15 साल में आता है, फिर भी उसको पेंशन देने में दिक्कत आ रही है। और विधायक और सांसद 5 साल में होते हैं, कई बार 5 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं, फिर भी उनको पेंशन लागू कर दिया जाता है। यह क्या है? अरे भारत देश का नियम है, अगर संविधान है तो सबके लिए एक होना चाहिए। कम से कम यह सोचिए कि यहाँ लोग भूखे नंगे घूम रहे हैं, लोग रोजगार चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगार घूमे जा रहे हैं, पड़े हुए हैं। उनकी मानसिकता है कि हमको कुछ न कुछ रोजगार मिले। मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और 2 करोड़ क्या 2 लाख भी हमको नहीं लग रहा है।